तो मैं कई बार देखता हूँ कि कमेंट्स में या रियल लाइफ में भी लोग ना मतलब रिच किड्स जो होते हैं, रिच फैमिली से होते हैं, उनको बड़ा हेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी गलती है कि उनका गरीब फैमिली में जन्म हुआ है, या वो लाइफ नहीं जी पा रहे, इसलिए जेलिसी करते हैं और उनसे हेट करते हैं। पर इसमें तो मतलब तुम्हारे खुद के पेरेंट्स की गलती है, मतलब जो कंप्लेन करते हैं इस चीज़ों के, उनकी गलती है कि उन्होंने तुम्हें इस कंडीशन में जन्म दिया और अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में आके क्यों नहीं दिया। उनके पेरेंट्स तो अच्छा कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स अमीर हैं उन्होंने तो अच्छा किया उन बच्चों को जन्म दे के धरती पे ला के। वो उन्हें अच्छी लाइफ दे रहे हैं, इंजॉय करवा रहे हैं लाइफ में, उनके लिए तो ये बेस्ट है। पर कंप्लेन करते हुए रोते हुए हमें वही लोग देते हैं जिन्हें खुद गरीब फैमिली में जन्म हुआ होता है, और वो कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, जैसे कि उन्हें लगता है कि सिर्फ उन्हीं की लाइफ में प्रॉब्लम है और सिर्फ उन्हीं की लाइफ मुश्किल है, बाकी सारों की ईजी है। आई थिंक इसके पीछे सबसे बड़ा मेन ये कॉज है क्योंकि वो अपनी लाइफ की सारी बुरी प्रॉब्लम्स की वजह अपनी गरीबी को निकालते हैं कि हम गरीब हैं इसीलिए हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाई, और हम अपने सपनों की मतलब सारी डिज़ायर पूरी नहीं कर पाते, एप्पल का फ़ोन नहीं ले पाते, ये वो चीज़ें नहीं कर पाते। पार्टी कल्चर हो गया, गाड़ियों में घूमना, 24 घंटे टाइम वेस्ट करना, और हमें फ्यूचर का स्ट्रेस है, हमें काम करना पड़ेगा, इसलिए वो उनसे प्रॉब्लम रखते हैं। पर उनमें मतलब इतनी समझ नहीं है मुझे लगता है लोगों में टू अंडरस्टैंड कि ये उनका फॉल्ट नहीं है कि उनकी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है और तुम्हारे गरीबी कारण नहीं है कि तुम इतने मेजरेबल हो। इसका कारण है तुम्हारी अपब्रिंगिंग और तुम्हारे पेरेंट रिलेशनशिप्स। उनके पेरेंट्स इसीलिए उन्हें जन्म देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमें गरीबी से निकालेंगे मेहनत करके, और उनके कंधों पे बैठ जाते हैं बोझ बन के, और फिर कहते रहते कि हमारी रोते रहते हैं कि हम गरीब हैं इसलिए वो हम खुश नहीं हो पाते, ये है वो है। पर वही है ना कि रोने का कारण उनका होना चाहिए कि उनका नेचर ऐसा है, और इसीलिए वो जो अपने बच्चों को बुरा ट्रीट करते हैं, उनके सपने नहीं पूरे कर पाते, उनकी मिजरेबल लाइफ की ये मतलब होती है प्रॉब्लम्स। असली डिप्रेशन का कारण होता है बैड अपब्रिंगिंग एंड बैड होम एनवायरनमेंट, जो मोस्टली सभी का होता है पूरी दुनिया में। इंडियंस का तो मतलब 99-95% होता ही है। काफ़ी रेयर ही होते हैं घर जिनमें मतलब खुशी होती है। और ये मतलब ये नहीं है कि अमीरों के घर होते हैं, गरीबों के होते हैं, कोई भी हो सकता है। यूजुअली अमीरों के घर काफ़ी मतलब टॉक्सिक ही होते हैं क्योंकि अमीर जो एक ही मतलब खुद अपनी मेहनत से बनते हैं, उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और अपनी लाइफ गिव अप करनी पड़ती है। जैसे जो लीगल वे से अमीर बनते हैं उनकी बात करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो वकील हो गए, जज हो गए, इन्हें अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ पढ़ाई में रट्टे मारने में इन्वेस्ट करनी पड़ती है, बेसिकली वेस्ट करनी पड़ती है, और उसी तरह वो जाके सक्सेसफुल होते हैं, अमीर हो पाते हैं। और ये अपनी सारी सोशल लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इनकी गर्लफ्रेंड बन नहीं पाती, फ्रेंड्स होते नहीं इनके, इसलिए इनकी मम्मी इन्हें ला के देती है वाइफ कि चलो बेटा अब इससे ये सब करो और इससे बच्चे जन्म दो, इससे शादी करो। और वो भी लड़की के पेरेंट्स इसीलिए उन्हें देते हैं कि ये अमीर है लड़का, इनके घर अच्छा है, इसीलिए उन्हें दे देते हैं। पर वो भी अगर ऐसे अपनी लड़की को बेच रही हैं अच्छी जगह देख के, तो उनकी भी कंडीशन कैसी होगी, वो लड़की कैसी होगी। ये काफ़ी मतलब इनकी वुमेन स्पेशली तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, और लड़कों में अपनी फील्ड के सिवा कोई दिमाग नहीं होता। और ऐसे ब्रोकन होम से ऐसे ऐसे बच्चे मतलब बड़े होते हैं जो पूरे डिस्टर्ब होते हैं, और इनके शादियाँ भी नहीं चलती मोस्टली। प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं ये क्योंकि मम्मी ने बोला है ना कि करो प्रेग्नेंट इसे, इसलिए वो मतलब प्रेग्नेंट तो होती हैं, बच्चा भी हो जाता है, पर इनकी डिवोर्स हो जाते हैं सून। और नहीं भी हो तो आपस में जो लड़ाई का इन्वायरमेंट होता है, टॉक्सिक फैमिली, तो ये बच्चे बहुत मतलब बुरी कंडीशन में देख के पूरे डैमेज हो जाते हैं इनसाइड। और अब जो इलीगल वे से बनते हैं वो तो स्पेशली लड़ लड़ के पूरी जानवर जैसे compete दोनों को करना पड़ता है। पर जो मतलब ड्रग बेच के या वो इलीगल काम करके, इन्हें तो हम इमेजिन कर ही सकते हैं कितनी बुरा एनवायरनमेंट होगा इनका। और ये यूजुअली मतलब टफ होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, पर अपनी इमोशनल कंडीशन सारी गिव अप करनी पड़ती है दुनिया से लड़ने के लिए, फेस करने के लिए। और लड़की तो इन्हें मिल जाती है इनके नेचर के कारण, पैसों के कारण।
पर इनका खुद ऐसा नेचर होता है कि ये पूरे कट ऑफ होते हैं, इमोशनली नंब होते हैं, और इसलिए अपना फैमिली इन्वायरमेंट भी वैसे ही होता है इनका। और फिर वही केस आ गया कि टॉक्सिक होम इन्वायरमेंट, इमोशनली नम चिल्ड्रन, और फिर वो एडिक्शन के पास जाते हैं। और ये है ना कि पॉपुलेशन मोस्टली गरीब है, अनपढ़ है, इसलिए इंडिया की इसलिए ये एक दूसरे से बहुत रिलेट कर पाते हैं। मेजॉरिटी ये है, माइनॉरिटी वो है जो अमीर एंड हेल्थी है, कम से कम बाहर से दिखने में जो इंडिया में सक्सेसफुल का स्टीरियोटाइप है, वो पॉपुलेशन जो है वो जब उनसे मतलब उनके बच्चों से उनसे काफ़ी कम ही इंडिया रिलेट कर पाता है, और इन्हें इसलिए ये लगता है कि तुम लोग अमीर होने के बाद क्यों रो रहे हो बावजूद। उन्हें लगता है इनके पास तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी, क्योंकि खुद तो यह सारे साले गरीब हैं, अनपढ़ है। क्योंकि वही है मोस्ट इंडियन पॉपुलेशन, इसलिए सारे बोल बोल के ना इन्हें कोई मतलब सपोर्ट भी नहीं मिलता बाद में इन अमीरों को, क्योंकि इनकी माइनॉरिटी है इंडिया में। इसलिए ये किसी के पास जाके बात भी नहीं कर सकते, इन्हें एम्पैथी भी नहीं मिलती, कहीं से सिंपैथी भी नहीं मिलती। इसलिए इन्हें भाग के ड्रग्स के शरण में जाना पड़ता है रिलैक्सेशन के लिए, अपनी लाइफ से डिटैच होने के लिए, फॉरगेट होने के लिए। और उसके बाद में इन्हें इनकी कोई केयर नहीं करता, कोई नहीं सुनता इनकी, तो बेचारे मतलब तड़पते ही रहते हैं। और मैं और डिटेल में जा सकता हूँ, पर मुझे नींद आ रही है। बस यही है कि अमीर होना इंडिया में मतलब एक तरह से श्राप ही है। मतलब इंडिया में तो जन्म होना ही श्राप है वैसे, है ना, क्या कह सकते हैं।